हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेलो वर्ल्ड क्लासेस। इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा लिस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स के बारे में कि कैसे उनको यूज़ करके आप लिस्ट ऑपरेशंस को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आइडियली ओपन करेंगे एंड यहाँ मैं बनाऊंगा एक लिस्ट। अब लिस्ट के अंदर जो बेसिक मेथड्स थे हम उनकी बात प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे अपेंड का यूज़ करके आप किसी भी वैल्यू को लिस्ट के एंड में स्टोर कर सकते हैं। x0 इक्वल्स टू 200 ऐसा करके आप किसी भी इंडेक्स की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं कि लाइक यहाँ पे 0 इंडेक्स पे मैंने 1 को हटा के क्या डाल दिया वहाँ पे 200। अब ऐसे ही आपको मैंने पढ़ाया था पॉप मेथड। पॉप क्या करता है, लिस्ट के लास्ट की जो वैल्यू है उसको रिमूव करके मुझको रिटर्न कर देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे 200 मिल गया है एंड ये वैल्यू लिस्ट में से भी रिमूव हो चुकी है। अब आगे हमने यहाँ पे रिमूव मेथड भी जाना था। रिमूव में मैं डाल दूँगा 4 तो 4 लिस्ट में से रिमूव हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक मेथड्स थे जिनकी हमने ऑलरेडी बात की है। हमने इंसर्ट मेथड के बारे में भी जाना था कि अपेंड क्या करता है, जो लास्ट इंडेक्स पे जाके वैल्यू स्टोर करता है। इंसर्ट की हेल्प से मैं किसी भी इंडेक्स पे जाके मैं वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। जैसे आप देखिए सेकंड इंडेक्स पे क्या आ गया, यहाँ पे 999 एंड जो सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू थी वो आगे शिफ्ट होगी। तो ये तो हमने एक जो प्रीवियस वीडियो में सीखा उसका एक क्विक रिकैप लिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड लिस्ट के मेथड्स को लेवल अप करते हैं। अब सबसे पहले क्या है, जैसे मैं बनाऊंगा एक लिस्ट 1 2 3 4, ठीक है, और एक लिस्ट और बनाऊंगा 5 6 7 8। अब इन दोनों का डेटा मुझे एक लिस्ट में स्टोर करना है, मतलब एक लिस्ट बन जाए जिसमें ये सारी वैल्यूज़ भी आ जाएं एंड ये सारी वैल्यूज़ भी आ जाएं। अब इसके दो तरीके हैं, या तो मैं दोनों लिस्ट को ऐड कर दूंगा, तो इससे भी क्या हुआ, लिस्ट का अगर आप एडिशन कर देते हैं तो दोनों लिस्ट की वैल्यू एक साथ आ जाएगी। एंड इसका एक तरीका और है जिसको बोलते हैं एक्सटेंड। एक्सटेंड मेथड क्या करेगा, जो y है उसमें जितनी वैल्यूज़ हैं उनको एक्सटेंड करके x में स्टोर कर देगा। अब जब मैं x को प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पे सारी वैल्यूज में आ जाएंगी। अब अगर मुझे लिस्ट के अंदर की सारी वैल्यू रिमूव करनी है तो मेरे पास एक क्लियर फंक्शन है, इसका मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ऐसा करके देखो लिस्ट के अंदर की जितनी वैल्यू थी मैंने उन सभी को रिमूव कर दिया। अब लिस्ट की एक प्रॉपर्टी भी है कि अगर लिस्ट में कुछ वैल्यूज़ हैं एंड लिस्ट को मैं अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं उतनी बार रिपीट होके आएंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा x मल्टीप्लाई बाय 3, तो 1 2 3 4, अगेन 1 2 3 4, देन अगेन 1 2 3 4, ठीक है। तो लिस्ट के एलिमेंट्स उतनी बार मल्टीप्लाई होके आ गए। अब लिस्ट में कुछ नंबर लेते हैं लाइक 10 -20 30 0 -100 ऐसा कुछ। अब मुझे लिस्ट में से निकालना है मिनिमम, तो मैं लिखूंगा मिन ऑफ x, तो इससे आ जाएगा मिनिमम। मैं निकालूंगा मैक्सिमम, तो मैक्स ऑफ x। मुझे सम निकालना है तो यहाँ पे हम सम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर मुझे क्या करना है, इस लिस्ट के अंदर सारी वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो मैं लिखूंगा x डॉट सॉर्ट। इससे क्या होगा, सारी वैल्यूज़ असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगी। अब जब मैं x को प्रिंट कराऊंगा तो आप देख सकते हैं सारी वैल्यूज़ असेंडिंग ऑर्डर में आ चुकी, पहले छोटी वैल्यू एंड में बड़ी वैल्यू। अब कोई कह दे कि इसको आपको डिसेंडिंग में चेंज करना है तो आप लिखेंगे x डॉट सॉर्ट एंड सॉर्ट में आप लिखेंगे रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। तो सारी वैल्यू आपकी इससे क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगी। अब कुछ और फंक्शंस देखते हैं। जैसे लिस्ट के अंदर मैंने कुछ वैल्यू रिपीट की है, ठीक है, एंड मुझे उन वैल्यू का अकरेंस जानना है, तो मैं क्या करूँगा x डॉट काउंट, काउंट में लिखूँगा 3, तो मुझे बताएगा ये कि इस लिस्ट में 3 कितने टाइम्स रिपीट होके आ रहा है। तो आंसर है यहाँ पे 2। ऐसे ही लिस्ट में होता है इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड में मैं कोई भी नंबर दूंगा, लाइक मैंने दिया 100, तो ये मुझे उस वैल्यू का इंडेक्स देगा। लाइक जो 100 है वो कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, 10, और ये एकदम स्ट्रिंग के इंडेक्स मेथड की तरह ही काम करता है, ठीक है। जैसे मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं 1 1 2 3, जैसे मेरे पास कुछ वैल्यूज है x इक्वल्स टू 1 2 3 1 2 5, ठीक है। अब इंडेक्स में अगर हम डाल देंगे 2 तो मुझे 2 का इंडेक्स क्या मिल गया, 1।
अगले 2 का जानना है तो क्या करना पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग होती है 0 इंडेक्स से, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग होती है 0 से। तो जब मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ तो मुझे पहला 2 तो यहाँ मिलेगा। अब मैं स्टार्टिंग ही दूसरे इंडेक्स से कर दूंगा, अगर स्टार्ट 0 1 2, 1 पे तो मेरे को 2 मिल गया। अब मैं 3 से चलना शुरू करूंगा आगे, तो पहला 2 मुझे यहाँ मिलेगा। तो आंसर कितना आएगा, 4। तो 0 1 2 3 4। तो ऐसे करके हम किसी भी पोजीशन की वैल्यू का इंडेक्स निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मेरे पास एक लिस्ट है, अब मुझे क्या करना है, मुझे लिस्ट का रिवर्स करना है। तो मैं लिखूँगा एक्स डॉट रिवर्स। तो ऐसा करके मैं लिस्ट का रिवर्स कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये आपकी ओरिजिनल लिस्ट थी एंड ये इसका रिवर्स हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने बात की लिस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स के बारे में, लेकिन अगली वीडियो में मैं लिस्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है डीप कॉपी वर्सेस शैलो कॉपी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।